ये सिस्टम है, ये निजाम है। अगर आप दुकान करते हैं, आप दुकान करते हैं, कोई सामान आप बेचते हैं, उसमें अगर कोई कमी है तो आप उसको छुपा कर मत रखिए, आप उसको फौरन सामने वाले को बोलिए आपको ये सामान लेना है, लीजिए, इसके अंदर ये चीज कम है, इसमें ये नुक्स है, इसीलिए हम आपसे कीमत कम लेंगे। वरना कभी ऐसा होता है, आप फ्रूट्स की दुकान पे जाइए, फ्रूट लेने के लिए जाते हैं और कभी कभी सेब देखते हैं, सेब के ऊपर में एक वो लगा देते हैं, एक स्टिकर लगाते हैं, और सेब जहां से खराब होता है वहीं पर वो स्टिकर चिपका देते हैं कि लो बिक गया, चला गया, मेरे पास पैसे आ गए। सामने वाला क्या वापस लेकर आता है, नहीं आता, वो लेकर चला गया, दूर का था लेकिन उसको नुकसान हुआ, उसके साथ आपने ये फ्रॉड किया। इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है। और यही वजह है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने अमानतदार, इतने सच्चे कि नबी होने से पहले आप अलैहिस्सलाम को लोगों ने अस्सादिक और अल अमीन कहना शुरू कर दिया था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सच्चे हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह झूठ नहीं बोलते, अमानतदार। लेकिन ऐसा कम होता है। मार्केट में, बाजार के अंदर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी होती है, इसीलिए अल्लाह ने उस जगह को पसंद नहीं किया। आजकल मार्केट में क्या हो रहा है, शेयर मार्केट में क्या हो रहा, आजकल जो रिश्वत की थैली देता है वही नंबर 1 का बिजनेसमैन बन जाता है। आज करोड़ों रुपए फेंको, पैसा फेंको, तमाशा देखो, वही हो रहा। आज जितने भी करप्ट लोग हैं वो नंबर 1 का बिजनेसमैन बना हुआ है। जो पीएम का दोस्त होगा वही नंबर 1 होगा, जो सीएम का दोस्त होगा वही नंबर 2 का होगा। कभी भी अमानतदारी की वजह से, कभी भी सदाकत की वजह से ये लोग आगे नहीं बढ़े। तिजारत की दुनिया में नाम अगर किसी ने कमाया है सच्चाई की वजह से, अमानतदारी की वजह से, ये सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल है। आप अलैहिस्सलाम ने ऐसा करके दिखाया है पूरी दुनिया को। एक मर्तबा का वाकया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 20 ऊंट था, ऊंट 20 ऊंट थे खरीदो फरोख्त करने वाले। कभी ऐसा होता है ना कि माल हम 10 माल खरीद कर लाते हैं, 10 भैंस खरीद कर लाते हैं, 10 गाय खरीद कर लाते हैं, उसको 5 दिन 10 दिन रखने के बाद फिर कहीं बेहतर मार्केट हो तो उसको वहां लेकर जाते हैं। हम खरीदते हैं भाई 50 लाख में, लेकिन जब बेचना होता है तो हम 60 लाख कीमत रखते हैं, मुनाफा भी होना चाहिए। तो आप अलैहिस्सलाम के पास 20 ऊंट थे, लेकिन उनमें एक ऊंट की एक टांग टूटी हुई थी, कटी हुई थी, वो ऊंटनी चल नहीं सकती थी। तो आप जब मार्केट में लेकर गए तो फौरन पहुंचते हैं तो आपको खबर आती है आपको कहीं जाना है, तो मोहम्मद अलैहिस्सलाम वहां चले गए। आपने अपने खादिम से कहा कि तुम ये 20 ऊंट लो और तुम इसको बेचना, और हाँ याद रखो ये जो ऊंट है इसकी जो टांग टूटी हुई है, जो भी लेने के लिए आएगा उसको सबसे पहले इसकी कमी को बता देना कि इस ऊंट के अंदर ये कमी है, और ऊंटों की कीमत 1-1 लाख दिरहम है, लेकिन इस ऊंट की कीमत 1 लाख नहीं बल्कि 50,000 दिरहम ही है। आप अलैहिस्सलाम चले गए, वो खादिम लेकर वहां पर मार्केट में अपने ऊंट लेकर बैठा रहा। एक यमन का ताजिर आता है और पूछता है कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह का ऊंट कहां है, उनका माल कहां है। तो लोगों ने कहा कि वहां पर वो जो लड़का खड़ा है उसके पास है। तो वो उनके पास पहुंचते हैं, वो कहते हैं कि ये माल किनका है। कहा जाता है मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह का। उस वक्त अल्लाह के नबी नहीं बने थे, नबूवत नहीं मिली थी आपको, आप रसूल नहीं बने थे, आप जवान थे, आप ताजिर थे,
आप गरीबों की मदद करते थे और आप यतीमों के सहारा बनते थे और आप भूखों को खाना खिलाते थे। आप झूठ नहीं बोलते थे, आप सच्चे थे, आप जुआ नहीं खेलते थे, आप शराब नहीं पीते थे, आप कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते थे, आप बड़े नेक थे, आप बड़े सच्चे थे और आप ईमानदार थे। आप मोहम्मद रसूलुल्लाह के माल के बारे में पूछ करवाया और कहा कि ठीक है 20 ऊंट है, ये लो पैसे। 20 लाख दिरहम दे दिए, चलता बना। खादिम जो था वो पैसा लेकर आए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने कहा कि ये तो 20 लाख दिरहम में कम होना चाहिए ना, क्योंकि एक ऊंट की टांग टूटी हुई थी, उसकी कीमत तो 1 लाख दिरहम नहीं है, हमने तो मना किया। तो खादिम कहता है कि हमें माफ कर दीजिए, मुझे याद नहीं रहा बताना, हम भूल गए, आपने जो बात कही थी हम नहीं बता सके। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि तुमने बहुत बड़ी गलती की, तुमने धोखा किया उस ताजिर के साथ, तुमने फ्रॉड किया। हालांकि वो गुलाम भूल चुके थे, वो नहीं याद रहा उनको। आपने कहा कि कहां का ताजिर था, कहा कि यमन का था, कहा बैठो मेरे पास। इन 20 ऊंटों का तज़किरा संस्कृत जुबान में भी है। उस तरह यस परवाही जो वधूमंतो, संस्कृत में योगी जी की किताब में, उस तरह यस परवाही जो वधूमंतो, 20 ऊंटनियां उनकी मिल्कियत में होंगी। उस तरह यस रेगिस्तान का जहाज, रेगिस्तान का हवाई जहाज किसको कहा गया? ऊंट को। सबसे ज्यादा तेज रेगिस्तान में, रेगिस्तान समझते हैं रेतीली जमीन है, राजस्थान में जाएंगे तो इतना इतना रेत मिलेगा आपको रास्ते में चारों तरफ। तो उस रेगिस्तान में ना गाड़ी चल सकती है तेज, ना आप चल सकते हैं तेज, कुछ नहीं। उस रेगिस्तान में एक ही जानवर तेजी के साथ चल सकता है, वो है ऊंट। उसको ऊंट रेगिस्तान का हवाई जहाज बतलाया गया। उस सरायस परवाही जो वधूमंत दिविरदश, 20 ऊंटनियां उस कल की अवतार के पास उनकी मिल्कियत होगी। यानी आखिर जमाने में एक जो अवतार आने वाला है उसके पास 20 ऊंटनियां होंगी, 20 ऊंटनियां। और 20 ऊंटनियां, 20 ऊंट हमारे नबी की जिंदगी में यही तिजारत के बाजार में मिलता है। तो पता ये चला कि हमारे नबी ही कल की हैं और हमारे नबी ही अवतार हैं। वो लोग पता नहीं किसको ढूंढ रहे, समझ में नहीं आता है तो मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा करने चले जाते। प्राण प्रतिष्ठा समझते हैं? प्राण प्रतिष्ठा, प्राण मतलब जान, प्रतिष्ठा माने रखना। अभी 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, यानी जान रखी गई है, यानी जान रूह डाली गई है। किसमें? रूह कौन डालता है? बच्चा पैदा होता मां के पेट में, कौन रूह डालता है? अल्लाह डालता है। यहां उल्टा हुआ, यहां मोदी जी ने अल्लाह को रूह डाल दिया। यही बात समझ से बाहर है। हम उसी दिन से कंफ्यूज हैं कि हुआ कैसे। राम खुदा है ना, हमारे हिंदू भाइयों का अकीदे के मुताबिक उनका भगवान है, उनका ईश्वर है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को वो ईश्वर मानते हैं। तो राम ईश्वर हुए यानी खुदा हुए, और खुदा का बंदा कौन हुआ? मोदी जी हुआ। पता चला कि मोदी जी ने ही राम को जिंदा किया, राम को पैदा किया। हालांकि यहां होना यह चाहिए था कि रामचंद्र जी मोदी जी की मूर्ति में रूह डालते, लेकिन यहां उल्टा हो गया मामला। अब कैसे खुदा भाई जो इंसान रूह डाल रहा है? जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने रूह डाली, तो ये तो बात समझ में आती है कि भाई अल्लाह अल्लाह है, आदम इंसान है। उनको जब बनाया, उनके जिस्म को बनाया, मट्टी से पैदा किया। वनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन।
मुजस्समा बनकर तैयार हो गया, ढांचा बनकर तैयार हो गया, तब अल्लाह ने प्राण प्रतिष्ठा किया वहां पर। अल्लाह ने किया, अल्लाह ने। वो सर्वशक्तिमान है, कुछ भी कर सकता। मां के पेट में बच्चा होता है, उसके अंदर जान डालता है कौन? अल्लाह। लेकिन हमारे भारत के अंदर में इतिहास नहीं, शास्त्र को अलग कर दिया गया। शास्त्र एक तरफ, शास्त्र से बड़े यहां पर ये पाखंडी लोग हो गए जो कुर्सी पर बैठे हैं। इन्होंने खुदा को ही जिंदा कर दिया, खुदा को की बॉडी में जान डाल दी। कल कयामत में पूछेंगे श्री रामचंद्र जी मोदी जी से, खुदा मैं था कि तुम थे? मेरी तौहीन कर दी, मुझे जिंदा किया, दुनिया के इंसानों को उनको प्राण मैं डालता हूं और तुमने मेरी प्राण प्रतिष्ठा कर दिया। वो भी पूरा होने से पहले पहले, पूरा होने से पहले पहले कोई चीज प्राण प्रतिष्ठा जो मूर्ति की जाती है, वो जब की जाती है जब पूरी बिल्डिंग, पूरा स्ट्रक्चर, पूरा मंदिर जब बन जाए, तभी वहां जो मूर्ति रखी जाती है, सिर्फ 5 मूर्ति में का प्राण प्रतिष्ठा किया जाता। 5 मूर्ति का, उनमें से श्री रामचंद्र जी की मूर्ति नहीं आती, श्री कृष्ण जी की भी नहीं आती, उनमें से गणेश जी की मूर्ति आती, उनमें से देवी जी की मूर्ति आती, उनमें से शिव जी की मूर्ति आती, उनमें से लोकेश की मूर्ति आती है। ये 5 मूर्ति अगर है तो उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा किया जा सकता है। ये शंकराचार्य लोग बोलते हैं। शंकराचार्य कौन? शंकराचार्य उसको बोलते हैं जो ईश्वर के बाद इंसानों में सबसे बड़ा जिनका दर्जा होता है। शंकराचार्य के बाद ये सारे योगी, फला ढिमाका, ये सब बाद में आते हैं। गुरु, महाराज, पुरोहित, ये सब बाद में आते हैं। पहले नंबर पर शंकराचार्य। 4 ही शंकराचार्य भारत के अंदर, 4 ही होता है। उन्होंने कहा कि ये प्राण प्रतिष्ठा नाजायज और हराम है। क्यों? अभी पूरी बॉडी स्ट्रक्चर मंदिर का बना नहीं है, प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते। और प्राण प्रतिष्ठा के लिए श्री रामचंद्र जी की मूर्ति के लिए प्राण प्रतिष्ठा नहीं होता है। और फिर ये बात तो इंसानों के अकल में भी नहीं आती कि अरे जो खुदा होता है वो इंसानों के बॉडी में रूह डालता है। ये माजरा क्या है कि एक इंसान खुदा के रूह में बॉडी में रूह डाल रहा है। ये लॉजिक के खिलाफ है, अकल के खिलाफ है। ये ईश्वर की तौहीन है, ये खुदा की तौहीन। हम में से कोई मुफ्ती साहब, कोई मौलाना साहब यूं कहें कि भाई हम तो जा रहे हैं वो फना की बॉडी में रूह डालना है, तो आदमी कहेगा बेवकूफ हो गए मौलाना साहब, आप तो काफिर हो गए, आप तो मुशरिक हो गए, ये काम तो अल्लाह का है। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा, उल्टी वो नदी बह रही है। अल्लाह समझ दे इन लोगों को। बैरक वधूमंतु दिविर्दश वर्षमहारथश। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चर्चा इस मंत्र में किया गया ऊंट के जरिए से। तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने खादिम से कहा कि तुमने बहुत बड़ी गलती की, तुमने क्यों नहीं बताया कि एक ऊंट की टांग टूटी हुई है, वो जर्मनी तक या वो यमन तक नहीं जा सकती है। चलो घोड़ा निकालो। घोड़े पर बैठे, खादिम को साथ में लिया, चलते रहे चलते रहे चलते रहे। कुछ दूर जाने के बाद उस ताजिर को पकड़ लिया। उस ताजिर से मुलाकात हुई। उस ताजिर से पूछा गया कि भाई ये ऊंट आपने किससे खरीदा? उन्होंने कहा कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह से। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप एक ऊंट वापस कर दीजिए, पैसा वापस ले लीजिए। उन्होंने कहा कि क्यों, ये मैं एक ऊंट वापस क्यों करूंगा? तो आप अलैहिस्सलाम ने, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, जो उस वक्त नबी नहीं बने थे, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह ने कहा ये ऊंट आपके यमन तक नहीं जा सकती, इसके अंदर कमी है, इसके अंदर में इसकी टांग टूटी हुई है, इसीलिए आप पैसे लीजिए, वो ऊंटनी दीजिए, वो ऊंट दीजिए। उन्होंने कहा कि अगर ये ऊंट नहीं जा सकती, जैसे भी हो हम इसको लेकर जाएंगे, क्योंकि बहुत दिनों के बाद
बहुत दिनों से कोशिश में थे कि भाई मक्का में मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह से खरीदना है हमें ऊंट। कई दिनों के बाद, कई सालों के बाद हमें वो माल मिला है, वो मौका मिला है कि हम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह के ऊंट हमें मिले तो हम तो बड़े, हमारे लिए गनीमत की बात है, हम वापस नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को जानते हो? अल्लाह के नबी पूछते हैं। वो जानते नहीं थे, उनको शक्ल से नहीं जानते थे, लेकिन किससे जानते थे? आप अलैहिस्सलाम की अमानतदारी की वजह से आप मशहूर थे। आप, होता है ना कि आदमी कभी शक्ल से नहीं पहचाना जाता, लेकिन उसके अच्छे काम की वजह से पहचाना जाता कि फला आदमी है गांव में, फला बस्ती में, वो बहुत अच्छा इंसान है। तो उन्होंने कहा कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह के ऊंट को खरीदने के लिए मेरे जो आका है, मेरे जो मालिक है, मैं तो गुलाम हूं, ताजिर बनकर आया हूं, और ये नसीहत की गई थी, जा रहे हो मक्का में, शहर मक्का में जाओ, जाने के बाद तुमको भले ही 1 हफ्ता रुकना पड़े, रुकना, लेकिन माल तुम सिर्फ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह ही से खरीदना, क्योंकि वो प्योर माल देता है, वो कभी गद्दारी नहीं कर सकता, वो कभी झूठ नहीं बोल सकता, उन्हीं से माल लेकर आना। इसीलिए मैंने मान लिया है, हमें यकीन है कि माल के अंदर कोई कमी नहीं होगी। तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह ने कहा कि नहीं, माल में कमी, इसीलिए मैं वापस आया हूं तुम्हें बताने के लिए कि फला ऊंटनी को निकालो, देखो उसके अंदर कमी है कि नहीं है। वो आदमी पैरों पे गिर गया और ये कहा कि इसी सिफात की वजह से शायद मेरे आका ने कहा था कि भाई 3-4 दिन तक मैंने इंतजार किया है आपके माल को खरीदने के लिए, अल्लाह आपको सलामत रखे। ठीक है, मैं वापस करता हूं। वापस कर दिया गया, पैसे आपने उनको दे दिए, लेकिन ये होती है सच्चाई, ये होती है अमानतदारी। अगर हम लोग होते जो खराब माल था, पूरा पैसा भी मिल जाए तो खुश होते, अरे अच्छा हुआ, बुरा माल था, पैसे भी पूरे मिल गए, जाने दो, खुश होते। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जाकर के कहा और बताया, अगर ऐसी सच्चाई दुनिया में कायम हो जाए, ऐसी ईमानदारी दुनिया में कायम हो जाए, तो बेईमानी की कोई जगह नहीं होगी, हर कोई तरक्की करेगा। लेकिन यहां तरक्की कौन कर रहा? वो अदानी, वो अंबानी, वो जो NFT के अंदर गड़बड़ी करके शेयर मार्केट के सिस्टम को हैक कर लेते, गरीबों का खून चूस लेते, छोटे छोटे कारोबारी को तो जगह ही नहीं मिलती है जनाब। अगर ईमानदारी से किसी ने नाम कमाया है तो पूरी ताजिर की दुनिया में, तिजारत की दुनिया में, इकोनॉमिक की दुनिया में, अर्थव्यवस्था के सिस्टम में अगर किसी का नाम बड़ा है तो वह नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। मेरे भाइयों, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तिजारत की है। ऐसा नहीं है कि हमारे नबी सिर्फ आए बाद में और कहने लगे पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं, आपने तिजारत